हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में सुनिए चैत्र मास में सुनी जाने वाली देवी भागवत पुराण का आज का अध्याय। पर उससे पहले सुनिए दशा माता की कहानी। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थी। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणपति, सूर्य नारायण, पतवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उसके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में दे देती थी और आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन सेठानी जी की बहू को कहने लगी कि सेठानी जी प्रतिदिन एक आंवला दे देती है, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर वह एक दिन छोड़कर एक दिन दे दे तो भी कोई बात नहीं। बहू ने सेठानी जी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हैं वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे दे तो। सासू जी बोली कि हाँ बहू, तुम जैसा कहो वैसा ही करेंगे। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है, अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में यह बात आ गई है, अब अपन यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले। फिर सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया, उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उनकी करुणा भरी आवाज दशा माता ने सुन ली। उनके वहां रातों रात आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता जी ने मेरी सुन ली, दशा माता जी की कृपा से मेरा नियम पूरा हो जाएगा। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, भगवान श्री गणेश की सबकी कहानियां कही। दशा माता जी की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया, उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियम पूर्वक एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी की तो आंवली बहुत फैल गई। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवला देने लगी और सेठ सेठानी के खूब धन हो गया। सेठानी बोलती थी कि अपन प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांव में खबर पहुंचाएगी कि वहां प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में देंगे। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उनके बेटे बहू के घर में खाने की खूब कमी हो गई और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वह अपने पति को बोलती हैं कि अपन भी भूखे रहते हैं, मैं जब पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है, दक्षिणा में आंवला भी मिलेगा, हम लोग भी प्रसादी लेने चलते हैं। उसका पति बोला कि तेरे कारण सब कुछ खो दिया मैंने। एक समय था जब अपने घर से भी एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के यहाँ आंवला लेने जाएंगे क्या। सेठ सेठानी के बेटा बहू तो वहां गए। सेठ सेठानी ने बेटे बहू को वहां देखा और सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि हम लोग तो इनके लिए खूब सारा धन छोड़ कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू को सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उनको फटकारता है और बोलता है कि पहले तेरे चाले लगा वही बहुत है, अब मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ, तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। आए हुए सभी मेहमान भोजन कर लेते हैं तो सेठ सेठानी बोले कि अब हम चारों लोग भी झीम लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई होती है। सेठानी सबके पातल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे तो फिर सेठानी बोली कि क्या हो गया, ऐसे चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं कड़वी लग रही है चटनी। सेठानी बोली कि तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई। उसके बाद बेटा बहू उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों वापस घर चलो। सेठानी बोली कि अब हम तो कहीं नहीं जाएंगे वापस, तुम्हारे ही बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका घर है और आपको तो आना ही पड़ेगा। माँ बाप को दया आ जाती है। बहू कहती है कि भली आप एक की बजाय 5 आंवले देना, पर आप हमारे साथ वापस चलो। हम भी दशा माता जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसे आपने कृपा सेठानी पर करी वैसी कृपा आप सब पर करना। बोलो दशा माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय।
सूत जी बोले, बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की बातें गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदर पूर्वक पूछा, समस्त वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनिवर, आपको नमस्कार है। महामते, इस श्लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। मुनि, आपके मूर्खारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थित है, उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली, तीनों लोकों की माता, नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी जो भगवती दुर्गा है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरण बिंदुओं को अपने हृदय कमल पर धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव स्वरूप से स्थित है, उनके अनुरूप मातम्य का आपने जो संक्षेप में वर्णन किया है, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः महाभाग, अब आप उनका विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने उस भगवती मातम्य का श्रवण नहीं किया, उनका जीवन व्यर्थ है। उनका वह वचन सुनकर सत्यवतीत पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा, महामति जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, जिनका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्य का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता, जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है, उस कथा को आप सुनना चाहते हैं। अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उनके कान में पड़ नहीं जाता। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है, तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। मुने, उन भगवती के अतुल्य मातम्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस मातम्य का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्षु जनों के कान में कहते हुए उन्हें निवाण नामक महामोक्ष पद प्रदान करते हैं। ब्रह्म ऋषि जैमिनी मोक्ष तथा निवाण पद प्रदान करने वाले वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाले उन भगवती को वहाँ के समस्त मंत्रों की अध्यात्री देवी कहते हैं। खरगोश, मच्छर आदि तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसीपुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र काम में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्रचित होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव संवाद महारूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, सभी देवता गण मंदर पर्वत पर एकत्रित हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुशोभित करने वाले और सुमेरु शिखर के सम्मान प्रतीत होने वाले उस रमणीय गिरि श्रेष्ठ मंदराचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्धि आत्मा वाले आप ही ब्रह्मा नाम से जाने जाते हैं। महेश्वर, केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, इस समय में आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर, स्वयं आप भगवान विष्णु और जगपति ब्रह्मा इन देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समय इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं, उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए। अतः कृपा पूर्वक मुझे बताइए। व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देवर्षि नारद का वचन सुनकर उस पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे कहा, तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है। वत्स, ऐसी बात भला आपको बताने योग्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको बताऊंगा।
व्यास जी बोले, देवादिदेव शिव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं। अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तात उस देवता से आपका क्या प्रयोजन है? आप सबके देवता तो हम ही हैं। हमारी आराधना करके आप परम पद प्राप्त कर लेंगे, अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन? व्यास जी बोले, इस प्रकार उन नारायण का भी वह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव तथा विष्णु का सत्वन करने लगे। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देवादिदेव प्रसन्न होइए, नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए। अपने शुभ शरीर के अंगों में सर्वरूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न होइए। कौस्तु ब्रह्मणि से विशुभित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए। शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए। दिगंबर स्वरूप विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। गदा धारण करने वाले विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार है। असुर कंस का वध करने वाले विष्णु को नमस्कार है। अंधकासुर का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार है और तरणावत का संहार करने वाले विष्णु को नमस्कार है। विष्णु को बार बार नमस्कार है। गरुड़ आसन पर विराजमान आप विष्णु तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव को नमस्कार है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देवर्षि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा, विष्णु ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद परम भक्ति ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारायण ने कृपा सिंधु देवादिदेव महादेव से पुनः पूछा। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप विष्णु तथा जगपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उनके विषय में मुझे बताइए। देव, जिनकी कृपा से आपने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगेश्वर मुनि की नारद जी द्वारा इस प्रकार आराधना करने पर निर्मलपति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधिस्थ हो गए। पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्मा जानकर उन्होंने आदर पूर्वक कहना प्रारंभ किया। भगवान शिव बोले, जो शाश्वत शुद्ध और मूल प्रकृति रूपिणी जगदम्बा है, वे ही साक्षात पर ब्रह्मा है। वे ही हमारे देवता भी हैं। जिस प्रकार ये ब्रह्मा, ये विष्णु और स्वयं में शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में नियुक्त है, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले सैकड़ों प्राणियों के सर्जन, पालन और संहार का विधान करने वाली वे महेश्वरी हैं। निराकार रहते हुए वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सर्जन किया जाता है, पालन किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में वे पूर्णा भागवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में तथा अपने अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सावित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, तब नाथ महामते मुझे विस्तार पूर्वक वह सब प्रसंग बताइए जिस प्रकार वे प्रकृति रूपा पूर्णा भगवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई और जिस प्रकार भगवान शिव ने उसे ब्रह्मा स्वरूपिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। जिस प्रकार वे हिमालय के घर में पुनः पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुख वाले कार्तिकेय तथा गजानंद गणेश इन 2 महान बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। भगवान शिव बोले, पहले यह जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, दिन रात, अग्नि, दिशा,
शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है, ब्रह्म स्वरूपिणी वे भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य वाणी से परे, निर्वय योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, उपद्रवियों से रहित, नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरुत्व आदि गुणों से परे है। उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उन पर ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण के थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित, स्थूल तथा उन्नत स्तनधारी ज्योतिमय वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजस, सत्व और तमो गुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्तम पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की इच्छा का समावेश किया। यह देखकर वह शक्तिमान पुत्र 3 गुणों के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही है। ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को ही 3 भागों में विभक्त कर माया, विद्या और ब्रह्मा इन 3 रूपों में प्रकट हो गई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है, और जो संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियों में स्पंदन आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही ब्रह्मा कही गई है। वही तत्व ज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव जब उस ब्रह्मा शक्ति की उपेक्षा करने लग गया, मोहात्मिका उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वे पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनि श्रेष्ठ, उस समय वे उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमत्त हो गए। तीसरी जो पराविद्या है वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। अतएव महाभाग, आप लोग वैसा ही कीजिए जैसा मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्थवर और जगम प्राणियों की निमंत भाव से उत्पत्ति करे। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को शुद्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करे, और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगी, और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्राह्मण, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वे प्रकृति स्वरूपिणी प्रातपर महाविद्या उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई, और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया। इधर भगवान महेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयतचित होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देखकर वे परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करने बैठ गए। यह सब जानकर भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधना रत उन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकृति ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला भयंकर रूप धारण कर उनके पास आई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। वे उनके सम्मुख पुनः गई, तब भी ब्रह्मा जी ने अपना मुख फेर लिया। इस प्रकार वे चारों दिशाओं में क्रम से 4 बार गई। इससे अत्यंत डरे हुए ब्रह्मा जी ने 4 मुख वाले हो गए और भय से सत्रस्त होकर वे तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाले वे प्रकृति वहां पर शीघ्र पहुंची जहां परम पुरुष विष्णु एकाग्रचित होकर तपस्या कर रहे थे।
उन्हें देखकर 1000 सिंह, 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर विष्णु रूप वाली वे प्रकृति महेश के पास गई, किंतु वे किसी भी तरह उनका ध्यान भंग करने में समर्थ न हो सकी। अपने विज्ञान विषय से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति को परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उससे अत्यंत प्रसन्न हुई प्रकृति स्वरूपिणी श्रेष्ठ भगवती, जो गंगा स्वरूप से स्वर्ग में स्थित है, भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप में प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पूर्ण प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर प्रतिरूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महामते, इसी प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के रूप में भी वे भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद महामते, समाधि भंग हो जाने के अनंतर उन्हें लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृंगु और पुलस्त्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। महामते, ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति की। तदंतर उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मर्त्युलोक एवं पाताल लोक में स्त्री पुरुषों को मनोवीत करने के लिए कामरूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में विह मोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष तथा पुष्पमय 5 बाण प्रदान किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से सतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और उनके आधे दाएं भाग से स्वायभू नाम वाले मुनि उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंग वाली सतरूपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। मुने तत्पश्चात उन स्वायभू मनु ने उस सतरूपा से 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। देवीश्वर वे आकुर्ति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्याएं थी तथा प्रियव्रत और उद्यानवात नाम के पुत्र थे। उन्होंने आकृति नामक अपनी पुत्री प्रजापति को, मध्यमा पुत्री देवहूति ऋषि कदम को तथा सुंदर रूप वाली तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दी। कदम ने देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियां थी। वे पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्या हुई। प्रजापति दक्ष की वे 14 कन्याएं हुई। अदिति, दिति, धनु, काष्ठ, अरिष्टा, सुरसा, तिमि, मनु, क्रोधावसा, ताम्रा, विनता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति, ये उन कन्याओं के नाम कहे गए हैं। उन्होंने उसमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को प्रदान की। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की, तब उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इस सारे संसार की सृष्टि की। तदंतर देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महामते, द्विजगण तीनों संध्याओं में जिसकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है। वे सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालनकर्ता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषयाक्त हो गए। देवर्षिवर उन साक्षात परा प्रकृति को पूर्ण भाव से पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए भी शिव परम योगी बने रहे। उस प्रकार की तपस्या में रत उन भगवान शिव से परा प्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्येक स्वरूप से कहा। प्रकृति बोली, शंभु, आपका कौन सा अभिष्ट वर है, मुझसे मांग लो। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्न को प्राप्त में वह वर आपको अवश्य दूंगी। भगवान शिव बोले, जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थी, वे आप विशुद्ध प्रकृति ही हम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को प्राप्त होगी। उनमें से अपने अंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और अपने ही अंश से लक्ष्मी और सरस्वती होकर विष्णु जी को प्राप्त हुई है। किंतु परमा पूर्णा प्रकृति आप स्वयं अपनी लीला से कई जन्म लेकर मुझे प्राप्त हो। प्रकृति बोली, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाले पूर्णा प्रकृति में ही आपकी भार्या बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ उनके देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच परम प्रीति बनी रहेगी।
भगवान शिव बोले, मुनिश्रेष्ठ वे परम परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। तो ये था आज का अध्याय।